नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से लगातार वैकेंसीज आउट हो रही हैं अलग अलग जगहों से। तो इसी लिस्ट में एक और राज्य की तरफ से वैकेंसी आउट की गई है और जैसा कि आपको पता है मोस्टली जितनी भी वैकेंसीज होती हैं इनमें डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू होता है। तो डायरेक्टली आप जाके जो है सेम डे अपना पंजीकरण करा के दे सकते हैं इंटरव्यू। और सिलेक्शन कैसे होता है तो देखिए, एक मेरिट प्रिपेयर होती है इंटरव्यू के ही बेसिस पे और लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर स्कूल आपको रिजल्ट भी बता देता है। स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी रिजल्ट लगता है और वेबसाइट पे भी घोषित किया जाता है। तो अभी जिस केंद्रीय विद्यालय की तरफ से वैकेंसी आई है ये है धानपुरी में, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। एमपी से ये वैकेंसी आ रही है और आज ही ये वैकेंसी आउट हुई है, अभी 1-1.5 घंटे पहले ही। तो सबसे पहले हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूं तो पीजीटी, यहाँ पे देखो इंटरव्यू की तारीख ये है सभी पोस्ट के लिए 12 फरवरी 12th ऑफ फेब, ये है इंटरव्यू की डेट। तो नीचे आप इस पे आओगे तो पीजीटी के लिए इंटरव्यू है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स भाई? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी और इंग्लिश। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो और मिनिमम 50% मार्क्स आपके रहे हो, बीएड साथ में आपने किया हुआ हो। पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में, हिंदी के लिए हिंदी में, फिजिक्स के लिए मतलब ये सारे देखो पर्टिकुलर कंसर्न सब्जेक्ट्स ही आ गए हैं। ठीक है, तो आप अपनी पोस्ट के हिसाब से एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कॉमेंट्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अब नीचे पीजीटी के लिए कोई सीटेट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए। यहाँ पे भाई आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ में आपने बीएड किया हुआ हो, या आपने अगर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है या बीएलएड किया हुआ है, 4 साल का बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड इत्यादि ऐसे कोर्स किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे टीजीटी के लिए। टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स तो सभी आ गए और स्पेशल एडुकेटर की भी साथ में यहाँ पे वैकेंसी है। देखो, टीजीटी हिंदी के लिए ज़रूरी है कि एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट आपने जो है अपने 3 साल में ग्रेजुएशन के ये पढ़ा हुआ हो। इंग्लिश के लिए भी सेम है, 3 साल में ग्रेजुएशन के इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा हो। संस्कृत के लिए भी सेम है। फिर एसएसटी के लिए मैं बात करूँ तो ध्यान से सुनिएगा, आपने कोई 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस में से पढ़े हो अपनी ग्रेजुएशन में, जिनमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से जो एक है आपका एज अ मेन सब्जेक्ट रहा हो, मतलब ये एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी आपका यहाँ पे हो जाता है। टीजीटी मैथ्स के लिए भी अगेन दिया हुआ है कि एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट आपने 3 साल अपने कोर्स में ये पढ़ा हुआ हो। फिजिक्स एटलीस्ट 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ हो, जिसमें से एक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स 1 साल आपके या 2 साल सेमेस्टर्स में, जो 2 सेमेस्टर्स में बेसिकली रहा हो। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। ऐसे ही टीजीटी साइंस के लिए भी दी हुई है, आप देख सकते हो। फिर स्पेशल एडुकेटर के लिए दी हुई है। तो ये आप एक बार अपनी पोस्ट के हिसाब से पढ़ लेना। बाकी इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो भी क्वालिफिकेशन की मैंने बनाई हुई है, आप वो भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो अगर कोई डाउट इससे संबंधित है। पीआरटी के लिए भी देख लो भाई, पीआरटी के लिए यहाँ पे बीएलएड किया हुआ है या 2 साल का डिप्लोमा कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं पीआरटी के लिए। डीएलएड वाले बच्चे हो गए, जेबीटी वाले बच्चे हो गए, ठीक है। तो 2 साल का कोई टीचिंग डिप्लोमा कोर्स है या बीएलएड 4 साल का किया हुआ है तो आप यहाँ पे जो है काम मतलब पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो, टीजीटी के लिए पेपर 2 सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और यहाँ पे सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। इन्होंने इसमें देखो मेंशन तो नहीं किया है बट मैं आपको ये बता दूं, पीआरटी के लिए हो गया ना ये, हाँ सीटेट पेपर 1। पर ये सेलेक्ट सीटेट वाले ही कैंडिडेट्स को करते हैं। अगर आपका सीटेट नहीं है और आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हो तो चले जाओ,
बट सिलेक्शन के काम जो चांसेस होंगे वो बहुत कम आपके होते हैं, ठीक है। साथ में स्पोर्ट्स कोच की भी वैकेंसी है, काउंसलर की भी, योगा कोच, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स, बाल वाटिका टीचर, ये आपकी एनटीटी वाली वैकेंसी हो गई, तो अप्लाई कर सकते हो जो भी करना चाहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे लिखी हुई हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में आप पढ़ा सकें, और जो एक कंसोलिडेट सैलरी होती है वो आपको मिलेगी। तो ये सब यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो आप रीड कर लीजिएगा। मैं स्पेसिफिकली इनको रिपीट नहीं करूँगी आज की वीडियो में, क्योंकि हर बार ही हम ये डिस्कस करते हैं। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट लेना है, इसका प्रिंट ले लीजिए, इसको फिल कर लीजिए अच्छे से, अच्छी हैंडराइटिंग में पहले ही फिल कर लेना। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम जिस दिन मतलब इंटरव्यू है उसी दिन जाके फिल करूँगा, नहीं जी, पहले से ही करके लेके जाइएगा, फ़ोटो वगैरह प्रॉपरली पेस्ट करके। जो इसमें आप डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल अपने क्वालिफिकेशन मेंशन कर रहे हैं उन सब की फ़ोटोकॉपीज़ सेल्फ अटेस्ट करके, और अगर कोई एक्सपीरियंस है जो आप मेंशन कर रहे हो तो उसकी भी फ़ोटोकॉपीज़। साथ में अगर कोई एकेडमिक अचीवमेंट आपका है जो यहाँ पे आपको जॉब में एक प्लस पॉइंट डाल सकता है, तो उसकी भी फ़ोटोकॉपीज़ साथ में आप जो है लगा दीजिएगा। अच्छी हैंडराइटिंग में फॉर्म फिल करिएगा, एंड ये सब आपको अपने साथ फिर लेकर जाना है फॉर्म, और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहते हैं कि केवीएस इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका आंसर आपको कैसे करना चाहिए, तो इससे संबंधित अगर आपको चाहिए कि एक सेपरेट क्लास मैं कंडक्ट कराऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि यू वांट इंटरव्यू क्लास। तो इंटरव्यू क्लास कमेंट में आप लिख दीजिएगा। सो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि हम कल परसों में एक ऐसा सेशन भी कंडक्ट कर ले, अगर आप सब चाहेंगे तो। अगर 10-12 स्टूडेंट्स की भी रिक्वेस्ट आएगी तो डेफिनेटली हम वो वीडियो जो है मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, एंड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे उनको आंसर करना होता है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो कैसे जवाब देना चाहिए, तो वो सब मैं आपको जो है उस क्लास में बताने का प्रयास करूँगी। बाकी और वैकेंसीज भी हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में वैकेंसी ढूंढ रहे हो कि मेरे एरिया में आए, तो आप प्लीज़ वो एरिया कमेंट्स में लिखिएगा। लेट सपोज अगर आप भोपाल मध्य प्रदेश में वैकेंसी देख रहे हो तो भोपाल मध्य प्रदेश कमेंट कर दीजिएगा, या लेट सपोज आप हैदराबाद तेलंगाना में वैकेंसी देख रहे हो तो हैदराबाद तेलंगाना लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, एस्पिरेंट्स हैं जो जॉब देख रहे हैं, वो किस एरिया से हैं, तो वहाँ की वैकेंसीज़ की हम जानकारी रखेंगे और आपको सर्वप्रथम बिल्कुल बताएंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।